अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 6.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमारा न्यू चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। इस क्वेश्चन में आप जो है इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इक्वेशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा ओपन सेंटेंस होता है जिसमें इक्वल टू की साइन इन्वॉल्व होती है। अब ओपन सेंटेंस किसको वो बोलते हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल पहले थोड़ी सी दूंगा। सपोज करें एक हमारे पास सेंटेंस है x प्लस 3 इक्वल टू 5। अब इसमें जो है x जो है हमारे पास वेरिएबल है, इसको हम अननोन भी बोलते हैं। अब हमें x की इसमें वैल्यू फाइंड करनी होगी कि जो इस इक्वेशन को जो क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब वो किस तरह सेटिस्फाई होगी, इसको इसलिए ओपन सेंटेंस कहा जाता है कि इसमें जो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब वो सही और गलत उस वक्त हमें पता चलेगी जब हम इसका जो है वो सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब इसका तरीका ये है कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन है और वो इक्वेशन इस वजह से है कि इसके बीच में आप देखें इक्वल टू की साइन है। इसकी दो साइड्स हैं, एक साइड ये वाली है, ये लेफ्ट साइड है, और ये हमारे पास राइट साइड है, और बीच में क्या है, इक्वल टू की साइन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो, वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल x गिवन है, इसकी पावर कुछ नहीं लिखी हुई, तो हम सपोज कर लेते हैं जब कुछ नहीं है तो वो क्या होती है, 1 होती है, और 1 जो होती है वो पावर लिखी भी नहीं होती, वो 1 ही होती है। तो x के ऊपर जो पावर है वो हमारे पास क्या है, 1 है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम इसको जो है वो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, कि हमने क्या करना है कि x के पास जो नंबर्स होते हैं उनको हम हटाते हैं। तो हम प्लस 3 को जो है यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो राइट साइड पे हमारे पास जो नंबर्स हो जाएंगे, पहले 5 था तो हम 5 लिख देंगे, फिर प्लस 3 है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये जो 2 वैल्यू आई है या जो 2 आंसर आया है, ये अब हम चेक करेंगे कि क्या ये आंसर सही है या गलत है। तो इसका तरीका चेकिंग का ये होता है कि आप चेक किस तरीके से करते हैं। जो क्वेश्चन में जो मैंने एग्जांपल दी है x प्लस 3 इक्वल टू 5, यही मैंने दी है आपको, x प्लस 3 इक्वल टू 5। अब x की जगह पे हम 2 रख देते हैं, और आगे प्लस 3 था वो ऐसे ही लिख दिया, और राइट साइड पे क्या था, 5। सो 2 में 3 प्लस करेंगे, क्या आ गया, 5, और 5 किसके बराबर है, 5। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, बिल्कुल सही निकली है, और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसी वजह से दोनों साइड्स हमारी क्या है, इक्वल हैं। तो ओपन सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आपको ये नहीं पता होता कि जो वैल्यू है वो सही है या गलत है। वो जब आपका सॉल्यूशन आता है तो आप रख के उसको चेक कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है। तो ये एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको समझाई है। आपको इस क्वेश्चन में चेकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जस्ट आपको जो है इसमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है और अपना जो है वो आंसर जो है वो इसको निकालना है। तो हम अपना फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसमें 1 डिवाइडेड बाई 4x विच इज़ इक्वल टू 5। अब 1/4 x से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 ऐसे ही रहेगा, और राइट साइड पे 5 भी ऐसे ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर में जो 4 है इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और ये रूल है कि लेफ्ट साइड पे जो डिवाइड हो वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो x की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आ गई, 20 आ गई, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू -3। सेम है उसी तरह जैसे हमने पहले किया था, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 मल्टीप्लाई बाई 4। ये अभी फाइनल वैल्यू जो इसकी निकलेगी वो क्या निकलेगी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12। -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 इसका फाइनल आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, लेफ्ट साइड के ऊपर जो है नंबर है हमारे पास, और राइट साइड पर इस बार क्या दिया हुआ है हमें, वेरिएबल वाली टर्म है। तो हम इसको यहीं पे जो है वो चेंज कर लेते हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, -x/6 इक्वल टू -5।
कि दोनों साइड जो है जब इक्वल टू की साइन होती है तो इसका मतलब होता है लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल है। आप चाहे लेफ्ट को राइट बना दें, राइट को लेफ्ट बना दें, लेकिन क्योंकि होता यह है कि जो वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे। फिर हमारे पास क्या बच गया, x/6 इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस 6 को जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो x क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6, और फाइनल जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी 30। तो ये इस पार्ट का भी हमारा आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, -x/8 इक्वल टू -5। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी तरह माइनस से माइनस को पहले कैंसिल कर दिया और इस 8 को जो है हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 40 आ जाएगी। इस तरह हमारा ये फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ पार्ट है अब हमारा स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट में जो है हम देखते हैं, इसमें अब हमें क्या दिया हुआ है कि y - 2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -1/3। 2 के नीचे 5 है, y के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो 1 तो होता ही है। 1 और 5 का एलसीएम ले लें आप, तो 1 और 5 का जब एलसीएम लेंगे 5 ही आएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये दो फ्रैक्शनल नंबर हैं, तो इसका तरीका ये होता है, हमें जो है वो ये चेक करना होता है जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर आया है वो 1 बाय 1 हम दोनों डिनोमिनेटर्स के इक्वल लाते हैं, यानी कि उससे मैच करते हैं। तो इसका ये तरीका है कि 5 को आप y से पहले मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5y, फिर इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 ज़ा 2। y और 2 के बीच में माइनस की साइन थी तो यहाँ पे माइनस की साइन आ गई। फिर राइट साइड हमारी इधर क्या है 1/3, -1/3। अब स्टूडेंट्स जो 5y और -2 है ये माइनस नहीं हो सकता, जबकि स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि इनको माइनस कर देते हैं। ये इस वजह से माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 5 के साथ y मौजूद है जबकि 2 के साथ y मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये माइनस नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y - 2 से, और -5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, -1 से। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 3 5 = 15, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 = 6, और 5 को 1 से राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5। मैं ये फिर से एरो से समझा देता हूँ आपको, ये 15 कैसे आया। 3 को पहले हमने मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये हो गया 15y, फिर 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 = 6। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में 15y यहीं पे रहेगा, -6 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो -5 जो है ये किस तरीके से हो जाएगा, ये -6 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पहले -5 है, फिर -6 जो है वहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो जाएगा +6। नेक्स्ट स्टेप में 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस कर देंगे 1 बचेगा, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर की आती है। तो फाइनल y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाई 15। 15y से मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। सिक्स पार्ट है अब हमारा स्टूडेंट, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है 2y - 3/5 इक्वल टू 1/2। आपने सिंपल क्या करना है इसको स्टूडेंट्स, इसका भी आपने जो है डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिया 1 लिख देंगे, 1 और 5 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 जो डिनोमिनेटर में ये 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10y, ये मैंने आपको पीछे एरो से समझा दिया था। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या बच गया 1/2। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स 10y - 3 ऐसे ही रहेगा, 5 डिनोमिनेटर में ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह 10y - 3, 1 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 5/2 आ जाएगा। अब आप इसको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे, और फर्दर सॉल्व में जो है इसका ये क्या तरीका हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको जो है यहाँ पे साइड पे मैं सॉल्व कर देता हूँ।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, -3 को जो है हम मूव करेंगे राइट साइड पे। 10y इक्वल टू 5/2 -3 है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा +3, ये सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इधर बच गया 10y, फिर 3 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, और ऊपर क्या बच गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, और 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6। ये 1 5 से मल्टीप्लाई हो गया, इस 2 को हमने क्या किया, बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10y इक्वल टू 5 में 6 प्लस किया 11। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, यानी कि 11 से डिवाइड होगा और 2 से जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 2 पहले से मौजूद है, और जब ये वहाँ जा रहा है तो वहाँ जाके तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 11 से, लेकिन नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो उस वजह से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 11/20। ये इस पार्ट का भी आंसर आ गया है। 7 पार्ट करते हैं अब स्टूडेंट्स हम। इसमें हमें जो है क्या दिया भाई, 2x - 4 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ और जो कि विच इज़ इक्वल टू 5x - 12 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे आप जो है स्टूडेंट्स क्या है, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, लेकिन दोनों में जो है डिनोमिनेटर में एक टर्म है, ऊपर भी पूरी एक टर्म है न्यूमरेटर में भी, और नीचे डिनोमिनेटर में भी पूरी एक टर्म है दोनों साइड पे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला जो है डिनोमिनेटर वो राइट वाले से मल्टीप्लाई होता है, राइट वाला जो है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 4 से, और 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x - 12 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8 8x, और 4 को 4 से किया 16। 5 को 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25x, और 5 को 12 से किया 60। किस तरह किया, 4 पहले इस 2 से हुआ तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, फिर इस 4 को इस 4 से किया तो ये क्या आ जाएगा 16। बीच में 2x - 4 के माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। फिर ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 5 ज़ा क्या आ गया 25, और फिर ये 5 इस 12 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया 60। बीच में माइनस की साइन थी दोनों में, 5x - 12 में तो माइनस की साइन आ गई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x वाले नंबर से एक तरफ अरेंज कर देंगे, x वाली टर्म्स, यानी कि 8x था यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे था 25x, तो ये प्लस 25x था, तो लेफ्ट से जब राइट से जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ तो ये हो जाएगा -25x। इसी तरह राइट साइड पे पहले नंबर क्या है, -60 है, इसको ऐसे ही रखेंगे, और लेफ्ट साइड पे -16 था, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा +16 हो जाएगा। अब 25 में से 8 माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर की, तो ये आ गया 17x, और 60 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -44। ये हमारे पास आ जाएगा 60 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे। तो अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या था, राइट साइड पे -44, और लेफ्ट साइड पे ऊपर जो था वो -17 था, तो ये वहाँ जाके क्या रहेगा -17। यहाँ पे 17 प्लस नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में जो साइन होती है डिवाइड में भी जाके वही साइन रहती है, साइन चेंज नहीं होती। साइन चेंज वहाँ होती है जहाँ पे आप प्लस और माइनस का जहाँ पे फंक्शन हो। जैसे कि इस स्टेप के अंदर आप देखें हमने क्या किया था, साइन चेंज की थी, यहाँ पे फंक्शन प्लस और माइनस का हो रहा था। 25 प्लस का था, राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया, और 16 लेफ्ट साइड पे माइनस का था, राइट साइड पे जाके क्या हो गया था, प्लस का हो गया था। अब 44/17 बच गया स्टूडेंट्स। अब ऊपर भी माइनस की साइन है, नीचे भी माइनस की साइन है, तो ये माइनस से माइनस की साइन क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया 44/17। 8 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 3। 3x अब के नीचे जो है वो 5 है डिनोमिनेटर में, 7 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 लगा देते हैं। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 1 जो है इस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x, और 5 जो है इस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 35, और राइट साइड हमारी क्या हो जाएगी 2x डिवाइडेड बाई 3।
तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो हैं वो अब कंप्लीट हैं। लेफ्ट साइड पे भी जो है कम्प्लीटली एक डिनोमिनेटर है, राइट साइड पे भी एक डिनोमिनेटर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। सो इधर क्या लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 35 से, और 5 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x, और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 105। राइट साइड पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10, और ये हो जाएगा 10x। अब हम क्या करेंगे, x वाली टर्म से एक साथ कर देंगे, तो लेफ्ट साइड पे 9x था, ये ऐसे ही रहेगा। राइट साइड से प्लस 10x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 10x, और प्लस 105 जो था लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 105। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा सिर्फ माइनस 1x। 1 हम लिखते नहीं है कोफिशिएंट, तो सिर्फ माइनस x लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे था ही माइनस 105। अब दोनों साइड पे हमारे पास माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारा जो आंसर है सो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 105। नाइन पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 5। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं ताकि हमारा एलसीएम इजी हो जाए। 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा। फिर भी ये थोड़ा सा वैसे ही है लास्ट क्वेश्चन की तरह, 1 जो है 3x से मल्टीप्लाई हुआ, 5 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया 35। इधर हम 3 और 5 का जो है वो हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का हम एलसीएम के लिए हम यहाँ पे ज़रा रफ वर्क करके देख लेते हैं 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा। सो 3 और 5 का एलसीएम जो है वो 15 ही वैसे आएगा। 3 1 ज़ा 3, ये 5 यहाँ पे आ गया, और 1 ऐसी रहा, 5 1 ज़ा 5। सो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 15। तो ये हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट 15। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इस 2x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10x, और 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12x। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इधर एक स्टेप और होगा, क्या होगा वो 3x प्लस 35। ये दोनों तो प्लस हो नहीं सकते क्योंकि 35 के साथ x मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये दो प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। सो 10 में 12 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 22x डिवाइडेड बाय 15। अब हमारे पास जो है ये दोनों साइड पे एक एक डिनोमिनेटर आ गया। ये मैं रफ वर्क जो है मिटा देता हूँ ताकि इधर हमारा जो है ये स्टेप हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो जाएगा 15 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 35 से, और 5 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 22x से। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 45। 15 3 से कितना होता है 45x, और 15 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, फिर इसको हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 में 5 प्लस किया 12, 2 में 3 प्लस किया 5, तो कितना आ गया 525। यानी कि 35 को 15 से किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 525। फिर 5 को 22 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 110x। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 110x आ गया। इस तरह फ़र्क की भी अभी ज़रूरत नहीं है, ये हो गया ये भी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x वाली टर्म एक तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 45x प्लस 110 था, राइट पे ये लेफ्ट साइड पे आ गया माइनस 110x हो गया, और प्लस 525 जो था वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 525। अब हम क्या करेंगे 110 में से क्या करेंगे सिंपली 45 को हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस 65x, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस 525। हमें x की वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा माइनस 525 डिवाइडेड बाय माइनस 65। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये किससे सॉल्व हो जाएगा, लास्ट नंबर 5 है तो ये 5 के टेबल से जो है वो सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 5 13 ज़ा 65,
और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, या इसको 5 10 ज़ा 50 कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 10 ज़ा 50 और 2 इस 5 के पास आ गए तो कितना हो गया 25, 5 5 ज़ा 25। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया स्टूडेंट्स वो क्या आ गया 105/13। तो ये हमारा 9 पार्ट कंप्लीट हो गया। 10 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, और इसमें हमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। 6 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें जो है स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो है जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। और इसका एलसीएम जो आएगा स्टूडेंट वो किस तरीके से आएगा 2x माइनस 5, क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। जब वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए डिनोमिनेटर में तो उसका एलसीएम हम इसी तरीके से लेते हैं, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। 2 हो 3 टर्म्स हो जितनी भी हो। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो है हमारा जो एलसीएम है इसको बैलेंस करने का तरीका अब क्या हो जाएगा, 6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 से। क्यों, क्योंकि 2x 6 के नीचे क्या है 2x माइनस 5, और जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है उधर है 2x माइनस 5 x माइनस 3। तो 2x माइनस 5 2x माइनस 5 तो बैलेंस हो गए, बाकी क्या एक्स्ट्रा बच गया x माइनस 3। जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो जो है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर बीच में माइनस की साइन है, माइनस आ गया और न्यूमरेटर है 4 लिख दिया। अब इसी तरह 4 के नीचे जो है डिनोमिनेटर x माइनस 3 है, और जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है वो उसमें क्या है 2x माइनस 5 x माइनस 3। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 बैलेंस हो गया, बाकी क्या बच गया एक्स्ट्रा 2x माइनस 5। इसको हम ऊपर से क्या करा देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 6 3 ज़ा 18, और माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन प्लस की आती है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 ब्रैकेट से, और 4 5 से हमारे पास क्या आ गया 20, और जो डिनोमिनेटर था उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 6x माइनस 18 कैसे आया देखें, 6 को पहले x से किया 6x आ गया, फिर 6 को 3 से किया क्या आ जाएगा 6 3 ज़ा 18, फिर 4 को 2 से हमने किया क्या आ जाएगा 8 4 2 ज़ा 8, और माइनस 4 जब माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस 20। अब आपने क्या करना है राइट साइड पे देखें, अगर आप 2x वाले 2y वाले नंबर हैं, 2 कांस्टेंट नंबर हैं, सो 6x माइनस 8x एक साथ कर देते हैं, माइनस 18 माइनस 20 एक साथ कर देते हैं। अब प्लस 20 सॉरी, ये माइनस 18 और प्लस 20 है। अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे भी साइन को चेंज कर देते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने जो है क्योंकि नंबर एक साथ किए हैं, लेटर वाले जो है वो एक साथ किए हैं, तो वो साइन चेंज कर देते हैं, जबकि ये गलत तरीका है। क्योंकि आपने जो यहाँ पे जो शफलिंग की है वो किस वजह से की है, क्योंकि ये एक ही साइड है, यानी कि मैंने जो यहाँ पे शफलिंग की है वो लेफ़्ट साइड पे की है। इसको ऐसा नहीं किया कि मैं लेफ़्ट से राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ। जैसे 6x माइनस 18 माइनस 8x प्लस 20 जो है वो एक ही जो है साइड पर थे। तो इस तरीके से जब आप शफलिंग करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसमें आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था 2x माइनस 5 x माइनस 3, तो ये 0 से जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे राइट साइड पे जो हमने अरेंज किया अब इनको प्लस माइनस करते हैं। 6 में से 8 माइनस किया तो ये हो जाएगा माइनस 2x, क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है, और माइनस 18 प्लस 20 में जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2 बचेगा, क्योंकि 20 प्लस का है इस वजह से प्लस की साइन आई। ये साइड तो पूरी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 2x माइनस 5 और x माइनस 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वैसे भी कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ x चाहिए तो माइनस 2x अपनी जगह रहेगा, प्लस 2 है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 2। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 2 अपनी जगह, और जो x के साथ माइनस 2 था मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो हम आंसर में नहीं लिखते। तो यहाँ पे आपके ये 10 पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए। 11 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया हुआ है 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10। तो इसमें हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कौन से सम्स में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x माइनस 4 से, और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x प्लस 4 से। 10 को 7 से किया 70x, 10 4 ज़ा 40, 15 को हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 105x, प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 60। अब 70x अपनी जगह रहेगा, प्लस 105x राइट साइड लेफ्ट साइड पे आएगा तो हो जाएगा माइनस 105x, और इसी तरह प्लस 60 अपनी जगह पे रहेगा राइट साइड पे, माइनस 40 जो है वो लेफ़्ट से राइट पे जब जाएगा तो ये प्लस 40 हो जाएगा। अब हम दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35x, और 60 में 40 प्लस करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 100। हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए, तो 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 35 डिनोमिनेटर में जाके x से ऊपर लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल माइनस 35। अब हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 7। डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं लिखते, हम इसको कहाँ लिख देंगे साइड पे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर आ गया। 12th पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो है 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 ये टर्म एक दी हुई है, और राइट साइड पे जो दी हुई है वो है 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 2। इसके नीचे हम डिनोमिनेटर के नीचे 1 लगा देते हैं ताकि हमारा एलसीएम ईजी हो जाए। 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 ये लेफ़्ट साइड ऐसी रहेगी, 15 और 1 जो है हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 7x माइनस 3 से करेंगे ये हो जाएगा 7x माइनस 3, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15 2 ज़ा 30। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको लेफ़्ट साइड तो हमारी सॉल्व एक किस्म की हुई है, ये ऐसी रहेगी क्योंकि यहाँ पे इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। जो राइट साइड है इसके न्यूमरेटर में आप देखें 7x है, और ये -3 है और ये -30, माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोनों को प्लस किया 33 आया। साइन जो होती है वो माइनस की आती है अगर दो माइनस के नंबर हो। तो ये दोनों साइड सॉल्व हो गई हैं। अब सिंपल हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लिख देंगे इधर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 2 से, और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट 7x माइनस 33 से। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 45x, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 30। 10 को 7 से करेंगे ये हो जाएगा 70x, और 10 को 3 से 33 से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 330। अब उसी तरह से अब हम इसको जो है वो चेंज करेंगे, 45x यहीं रहेगा लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड से 70 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 70 था तो यहाँ आके माइनस 70 हो गया। और इसी तरीके से -33 राइट साइड पे था, इसको पहले लिखेंगे, और लेफ़्ट साइड से जो है -30 है ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा। सो 70 में से अब हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 45 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा -25x, और 330 में से 30 माइनस करेंगे तो सिंपल हमारा क्या आ जाएगा माइनस 300 बचेगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा -300 डिवाइडेड बाय 25, -25 माइनस से माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब हम इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। सो 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 30 में से 25 पार्ट्स हो गए, बाकी कितने बच गए 5, तो ये हो जाएगा 5 0 से हो जाएगा मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 50। सो 25 2 ज़ा 50 आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा +12। ये हमारा 12 पार्ट का आंसर था। 13 पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स। 13 पार्ट में जो है हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये है 12x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8। सो इसमें भी हम जो है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि न्यूमरेटर सॉल्व नहीं हो सकते अलग से, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x माइनस 3 से, और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x प्लस 3 से। सो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे या 8 को 12 से करें एक ही बात है, ये हो जाएगा 96x, और 8 को 3 से करेंगे 24, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144x, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 36।
96x यहीं रहेगा, प्लस 144x को हम राइट से लेफ्ट पे लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 144x, और 36 यहीं पे रहेगा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड से -24 जब जाएगा राइट साइड पे, ये हो जाएगा +24। अब हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 48 माइनस का 48x आ गया, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 60 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा -48, और इसको अब हम डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कौन से टेबल से दोनों कट सकते हैं, ये 12 के टेबल में भी आते हैं। सो 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -5/4। ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में माइनस की साइन थी, वो हमने ऊपर लिख दी है। सो हमारा 14 पार्ट है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा फास्ट हुआ मैं, क्योंकि आपको जो है पिछले जो 10 पार्ट्स थे उसमें मैंने डिटेल बता दी थी कि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि अब सारे आगे उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, पिछले क्वेश्चंस, तो आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 1/4x प्लस x, तो x के नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो 4 और 1 के एलसीएम आ जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करें, 1 1 ज़ा 1, और साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 1 ज़ा 1, और x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या जाएगा x, और 4 जो है x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x। क्या किया है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस 4 को इस x से मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे हमारे पास यहाँ पे भी फ्रैक्शन नंबर डिनोमिनेटर नहीं था, तो हमने 1 लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 जो है इस -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -6, और 1 जो है इस पूरे 1x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, और x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। यहाँ पे जो है क्या हो सकता है, न्यूमरेटर सेम है, यानी कि x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है 1 है। 1 और 4 को जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4, और -6 प्लस x ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि 6 के साथ वेरिएबल x नहीं है। तो अब हम इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 को 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 को -6 प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे ही करते हैं हम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा 10x, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया पहले तो ये क्या हो जाएगा -24, और फिर 4 को x से भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x। ये 4 पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ, x से हुआ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट 10x अपनी जगह रहेगा, प्लस 4x राइट से लेफ्ट पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -4x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा सिंपल -24। 10 में से 4 माइनस करें तो कितना बचा 6x बचा, और यहाँ पे बचा -24 जो कि सॉल्व करने के बाद था, और जब x वहाँ पे मूव हो गया था तो वैसे भी ही यहाँ पे -24 बचा था। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो -24 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4 आ गई। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। सो अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, 15th पार्ट हमारा क्या है 1/3 प्लस 2m इक्वल टू m माइनस 3/2। इधर भी हम 1 लगा देते हैं, इधर भी हम 1 लगा देते हैं, ताकि हमारा कम्प्लीटली फ्रैक्शन नंबर हो जाए। सो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 है, वही जो हम पीछे करते हैं वही किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी तरह 1 और 2 का भी एलसीएम यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे कर दें, तो 2 को m से किया 2m, और 1 को 3 से किया 3। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब न्यूमरेटर सॉल्व नहीं हो सकते, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 6m से, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m माइनस 3 से। तो 2 को 1 से किया 2 1 ज़ा 2, 2 को 6 से किया 2 6 ज़ा 12m, 3 को 2 से किया 3 2 ज़ा 6m, माइनस 3 3 ज़ा 9।
अब हम क्या करेंगे, m वाले नंबर से एक तरफ हो जाएंगे और m वाली टर्म से एक साइड पे और कांस्टेंट जो नंबर है वो एक साइड पे हो जाएंगे। सो 12m प्लस 6m यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -6m, यहाँ पे -9 बचा जब 6m वहाँ पे शिफ्ट हुआ और वहाँ से +2 यहाँ पे आया तो ये -2 हो गया। सो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6m बचा, 9 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा -11 और हमें सिर्फ m फाइंड करना है, वेरिएबल हमारा m है। सो 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो गया डिवाइड। तो ये हमारा यहाँ पे 15 पार्ट और ये क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का जो है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। चैनल पर नहीं है तो उसको जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।